मम्मी यार कीचड़ है यहाँ पूरी जगह, कैसी जगह ले आए हो भाई? अरे बेटा ठीक है ना। अरे देख के चलो इधर आओ। आपको पता है क्या, ये बहुत ही प्रसिद्ध माता रानी का मंदिर है। जो भी यहाँ आता है ना, यानी सारी मान्यता। अरे मम्मी धीरे धीरे धीरे, देखो देखो, बोला था मैंने मत जाओ, ये सब कीचड़ विचड़ में गिर गए ना। अरे ठीक है बेटा, ये सब तो होता रहता है। क्या होता रहता है, तब नहीं है आपकी माता रानी आपको बचाने? माता रानी सब ठीक ही करती है। ये तो मेरी गलती की वजह से मैं गिर गई। क्या गिर गई? मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि आप ये किस सब करते हो, माता रानी माता रानी। ओए आगे आगे गोली दे। अरे ठीक है ना बेटा। हवा बहुत चल रही है, कंकड़ पत्थर उड़ रहे हैं। एक मिनट। रुको बेटा, जाने दो, चलो घर चलो। आइए आइए भैया, ये हमारा घर है। आइए बैठिए। जोरदार घर है भाई, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं ग्रीनरी के साथ। क्या बात है भैया, आप मिल गए। मैं तो कहती हूँ आपको, माता रानी सबका ध्यान रखती है। घर तो बहुत सुंदर बना रखा है आपने। जी भैया, माता रानी की कृपा है हम पे। आओ, माता रानी खुद आके बनाया? माता रानी के तो आशीर्वाद होते हैं भैया। आशीर्वाद होता है। घर तो घर किसने बनाया? घर तो बनाया ठेकेदार ने। आओ, ठेकेदार अकेला बनाया? नहीं, ठेकेदार बहुत सारे लोगों को लेके आता था, सबने मिलके बनाया। देखो दीदी, जिसका क्रेडिट उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, वही न्याय है। जिसका प्रयास है उसको क्रेडिट मिलना। देखो उनको लेके तो मैं आया। और आपने मेरे को तो थैंक यू बोला ही नहीं, माता रानी थैंक यू बोला आपने। तो ये न्याय हुआ क्या अन्याय? अरे भैया, माता रानी के आशीर्वाद होते हैं तभी तो हम सब ठीक ठीक चल पाते हैं। अरे लाया तो मैंने उनको। वो तो आप लेके आए। तो धन्यवाद किसको दोगे? अरे लेकिन हमारे को सद्बुद्धि तो माता रानी देती है। सद्बुद्धि दी कहाँ आपको? बताओ, इनको लेके मैं आया या माता रानी लेके आई? अच्छा तो भैया, आप इनको लेके आए तो आपका खूब खूब धन्यवाद, है ना। और माता रानी का काम सद्बुद्धि देना है, और आदमी का क्या? आदमी का काम है जो भी गलती हो रही है उसको ठीक करना। उसको आदमी ही करेगा। अच्छा, चाहे वो शिक्षा में हो रही हो, चाहे रहने में, संस्कार में हो रही हो। तो शिक्षा व्यवस्था में जितनी गलतियां, उसको ठीक करना आदमी का काम। उसके लिए इंतजार करना ठीक नहीं है। ठीक बात है। अरे क्या हुआ बेटा, इधर आइए। रह दो मम्मी, आप माता जी सब सही करती है ना, तब तक तो परेशान करेंगे ही मुझे। क्या हुआ ये तो बताओ। आओ आओ, चलो मेरे साथ चलो। बेटा, अपना व्यवहार ठीक कर लो, वरना घर आके भी समझा सकती हूँ। नहीं आंटी, अब नहीं होगा आंटी। सॉरी आंटी, सॉरी। मम्मी जय माता दी। एक किरण अच्छाई की। अरे चलो चलो, सर नहीं आ रहे। अरे यार, वो गेट लगा देना। सब कहाँ चले गए यार? अरे तो खुले हैं यार। कहाँ गए सारे लोग? क्या हुआ आपको? हेलो, क्या हुआ? सर, क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं ऐसे। What is this? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं सर। सुनिए ना सर। मैं जानता हूँ तुम जैसे लड़कों को। अरे सर सुनिए ना। अरे सर, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तुम्हारी। जाओ तुम यहाँ से, निकलो बाहर। अरे सर, आप मुझे जानते नहीं हो। हाँ सब जानता हूँ तुम्हारे जैसों को। चाहे तुम मुझे डराओ चाहे फुसलाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। याद रखना, आखिर में जीत सच्चाई की होती है। तो भाई, अगर आंखों से सच समझ में आता तो एक छोटी सी बात आप सोच लो, तब तो कैमरा जो है सबसे बड़ा सत्यवादी। समझ गए? आंखों की ताकत नहीं है सच्चाई को देख सके। उसका पहला प्रमाण क्या है? कभी आंखों देखे सच और कानों सुने सच पे लड़ाई हो।
क्योंकि यदि कोई भी आदमी सच को समझ लेगा वो कभी लड़ ही नहीं सकता है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये यंत्र जो है वो सत्य देखने लायक नहीं है। ये किसी भी सच्चाई का केवल रूप वाला भाग देख पाते हैं। और मनुष्य रूप के कारण लड़ाई नहीं कर रहा है, स्वभाव के कारण लड़ाई कर रहा है। तो पूरा सच कैसे जाना जा सकता है? गलती को गलत कह देना कोई सच्चाई नहीं। गलती को गलत कह देना गलती ही एक प्रकार की, अगर सही के साथ नहीं जोड़ा है। सही के साथ जोड़ देंगे तो प्रपोजल मिल गया, तब तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। जो भी कुछ आपने देखा, मुझे नहीं पता क्या देखा, लेकिन वो अधूरा है। उससे अधिक है ये, उससे अधिक ये चाहते हैं, उससे अधिक के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। ये भी और आप भी, ठीक है। तो मन तैयार करो सर, आप टीचर हो, गुरुजी हो, अच्छी बात है। सत्य को समझने की कोशिश करो। बात कर लूंगी। मस्ती। आइए आइए। अच्छा तुम, हाँ हाँ व्यवहार ठीक हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। ठीक है ठीक है, अभी हम आपकी ही बात कर रहे थे। तो दीदी आज हमने ये सीखा कि सच जो होता है वो केवल आंखों देखा नहीं होता, और सच तो शायद कोई बड़ी चीज़ है जिसे शायद अभी हम सभी नहीं समझते हैं, तो उसको समझना ज़रूरी है। देखते हैं जब समझना होगा, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, तो सर सच्चाई को समझेंगे तभी तो दम से कह पाएंगे कि आखिर में जीत तो सच्चाई नहीं जिताई से। हाँ। एक किरण सच्चाई की। अरे वाह बेटा, तैयार हो गए आप? अभी अब्बू भाई को लेके आते ही होंगे, फिर जुलूस में जाना है। आप बैठो, मैं नाश्ता कराती हूँ, ठीक है? अब्बू, ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाते हैं? इस दिन क्या हुआ था? बेटा ऐसा है कि इस दिन हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है। हमें नबी की सुन्नत पे चलना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, यानी रहमत का काम। आज जैसे आज सुबह हमने वो पत्थर और झाड़ियाँ उठाई। हाँ, अब जल्दी नाश्ता कर लो, जुलूस में चलना है ना। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हीरो, बैठो बैठो, लाओ लो खाओ। अरे वाह। अरे चाचा, आपको पता नहीं सोशल मीडिया पर आपका हीरो छाया हुआ है, छाया हुआ। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती। ये क्या बदतमीजी है? कभी मुर्गे जैसे बाल बना लेते हो, कभी होठों पे लिपस्टिक पोत लेते हो। अरे बेटा, ये सब हराम है। हमारे नबी ने फरमाया है कि लोगों को नफा पहुंचाते रहो, अपने आप बड़े आदमी बन जाओगे। अरे चचा, शाम को घर आइएगा। आज शाम को मैं आपको बहुत अच्छे आदमी से मिलवाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम अनीस भाई। खुशामदीद खुशामदीद अनीस भाई। ईद मुबारक हो। मुबारक हो। वाह वाह, आइए तशरीफ रखिए। मैंने बताया था ना चचा आपको। अच्छा भैया। वाह जी वाह, ईद मुबारक हो जाए आपको। जोरदार जी। रहमत का मतलब क्या होता है? लेकिन देखो, रहमत है ना, हमेशा दो प्रकार से होती है। बढ़िया। एक तो होती है शरीर के को आराम पहुंचाने की, शरीर के लिए, और एक रहमत होती है जो कि मतलब समझदारी के अर्थ में। हाँ तो बढ़िया है, लेकिन पैगंबर उनको नहीं कहते जो केवल सुविधाओं के अर्थ में देते हैं, वो तो आजकल सरकार भी देती है। एक्चुअली तो उसको कहते हैं दया, तो उसी कहते हैं जो कि माना जाती है कोई एक लेवल से अगले लेवल पे चली जाए। तो हाल तो इससे होगा कि हम कैसे मानव का अध्ययन कर लें। वाकई में मानव क्या चीज़ है, व्यवस्था इतनी बढ़िया, कायनात जिसको आप बोलते हो कितनी बढ़िया है, खूबसूरत है, इसको हम समझ लें। मनुष्य पैदा क्यों हुआ ये समझ लें। तो भाईजान, आज रहमत को एक नई नजर मिली है। मुझे लगता है कि पूरी जाते इंसानी जब तक इस नजर से रहमत को ना देखे तब तक कुछ बेहतरी हो नहीं सकती। बेटा, इस बार फिर से समझा जाएगा क्या है। बिल्कुल चाचा, मुझे लग रहा है मुझे भी इसको समझना ही पड़ेगा। पर मैं भी चाचा। तो
रहमत मुबारक। रहमत मुबारक। एक किरण मोहब्बत की। तो काम वाली बाई नहीं है, तक काम। हटो थोड़ा यहाँ से, काम करने दो मुझे। कौन है? ठीक है। आई लव यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वॉशिंग मशीन लाने की क्या जरूरत थी, तो बहुत महंगी होगी। तुम्हारे हाथों की तकलीफ के सामने तो बहुत ही सस्ती है। आप भी ना। आपने खाना खाया? नहीं अभी नहीं। चलो तो मैं खाना लगाती हूँ, बहुत लेट हो गई। ठीक। इसको ले लेते हैं, और वॉशिंग मशीन? वो बाद में। अरे राजीव भैया, आज चाय पीने बड़ी दूर नहीं ले आए? क्या बताऊं अनीस भाई, बात ही कुछ ऐसी है। अरे यार कितना अच्छा होता है, जैसे अपना इंग्लिश की कोचिंग क्लास होती है, साइंस की कोचिंग क्लास होती है, ऐसे रिश्तों की कोई कोचिंग क्लास होती। अरे होती है ना, इन्होंने मुझे अभी अभी ऐसी एक क्लास के बारे में बताया है। ऐसी कौन सी जगह है? मानव चेतना विकास केंद्र। और तुम अनीस खान हो के वहाँ जाते हो, लगता है वहाँ चलना ही पड़ेगा। तो निर्वाह करना ही है। नमस्ते भैया। जानना और निर्वाह करना। ओहो नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। शादी को सफल बनाने के लिए व्रत, पूजा, सिंदूर, बिछिया, अंगूठी, चूड़ियाँ, क्या ये सब चीज़ें मिलके शादी को सफल बनाती हैं या इनका कोई मतलब ही नहीं? दीदी पूरी दुकान उठा कर ले आओ, ये सबसे कोई शादी सफल नहीं हो सकती और इससे असफल भी नहीं हो सकती। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो सब सामान है। शादी जो है व्रत है, ये बात सही है। व्रत का मतलब होता है जिसमें कि हम विश्वास का पालन कर पाए। व्यक्ति में स्वयं में विश्वास हमें से स्वयं में होता है। जब नहीं होता है तो फिर हम आजू बाजू में टटोलते हैं। शादी में दो पार्टी इन्वॉल्व है ना, फिर दो परिवार इन्वॉल्व है। ये जो दो पार्टी हैं, दोनों में यदि योग्यता नहीं आएगी, दोनों विश्वास संपन्न नहीं होते हैं, तो कभी भी ये मेरी सफल नहीं हो सकती है ना। आप जिंदगी में कुछ भी कर दो है ना, उसकी गारंटी नहीं है कि उससे उनको विश्वास हो जाए। आप सर काट के थाली में सजा के दे दो तो भी विश्वास हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। आई लव यू टू। एक किरण भरोसे की। मुबारक हो आपको एक किरण जिंदगी की। किरणोत्सव। समझने के बाद हर पल उत्सव है, तो समझने के इस उत्सव में आप सभी का स्वागत है। परिचय कैंप 24 से 30 दिसंबर, मानव चेतना विकास केंद्र, पिवड़ाए, इंदौर। और आइए आज शाम 7 बजे लाइव आज का जे गोष्ठी में जानते हैं कि जिंदगी में खुशियों की किरण आखिर कैसे हो। और उसी के ठीक बाद शाम 8 बजे से मानव चेतना विकास केंद्र परिवार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भी आप सभी का स्वागत है, जो कि लाइव रहेगा जूम मीटिंग्स पर। तो फिर मिलते हैं शाम को।